और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां गैरसैंण में 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। और प्रथम कमान और द्वितीय कमान मंच से मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए प्रथम प्लाटून आईटीबीपी गौचर अपने आदर्श वाक्य शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा का परचम लहराता सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र पुलिस दल का यह दस्ता हर प्रतिकूल समय में भी सेवा भाव को प्रदर्शित करता सशस्त्र पुलिस बल नागरिक पुलिस दल का यह दस्ता हर मुश्किल परिस्थिति में कर्तव्य पथ पर समर्पित भाव लिए विजय का विश्वास दिलाता आह्वान कर रहे हैं सुधाभिष्ट आरआरबी फर्स्ट का यह दस्ता प्लाटून कमांडर संजय मेहता की आगवानी में और 5वां दस्ता होमगार्ड की हथौड़ी अदम्य साहस के साथ प्रतिपल कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त पुलिस बल का साथ देती। प्रथम बार इस परेड में महिला फायर फाइटर्स और महिला पुलिस बल का दस्ता संयुक्त रूप से फायर सर्विस में नए जोश और स्फूर्ति का परचम लहराती और अदम्य साहस के साथ विश्व क्रांति के संकल्प को और मजबूत करता एनसीसी बॉयज का दस्ता। और इस प्रकार मंच से मुख्य अतिथि महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए परेड आगे बढ़ती और ये कदम कहते हैं चाह नहीं मैं फुलबाला के गहना में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को उठला, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हो हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चलो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना पैर, मातृभूमि पर शीश चला जिस पथ जाओ वीर ने। और आइए इसके बाद समीक्षा करो। समीक्षा क्रम में मध्य से जनरल सलामी सत एक बार पुनः जोरदार तालियां इन जवानों के लिए और इस पावन पर्व पर राज्य स्थापना दिवस के। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है यारो, पूछ के की नहीं जाती। और आज हमारा यह राज्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पल उन्नति करता हुआ, आज हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार यह राष्ट्र का अमृतकाल है, वैसे ही यह इस राज्य का भी अमृतकाल है, क्योंकि यह 25वां स्थापना दिवस है। एक बार पुनः
हम मुख्य अतिथि महोदय का आज इस प्रांगण में इस भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के सम्मुख हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के 25वें राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रदेशवासियों को चैतन्य भंडारी का प्रणाम। राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों को शत शत नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित। राज्य आंदोलनकारियों का भावपूर्ण स्मरण। मंच पर सुशोभित कर रहे हैं हमारे इस प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। जोरदार तालियों से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। साथ में मंच को सुशोभित कर रहे हैं माननीय विधायक कर्णप्रयाग श्री अनिल नौटियाल जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय जलागम परिषद श्री रमेश गढ़िया जी। गैरसैंण में 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित देवभूमि रजत उत्सव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से। उनके लिए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, शीघ्र अपने काम पर लौटे, अपने घरों को लौटे। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले हमारे अमर बलिदानियों को, राज्य आंदोलनकारियों को और हमारी मातृशक्ति को, जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, हम भूल नहीं सकते खटीमा के गोलीकांड को, हम भूल नहीं सकते मसूरी के गोलीकांड को, हम भूल नहीं सकते 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहा कांड को मुजफ्फरनगर में। मैं उन सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। और अटल जी ने उत्तराखंड गठन करने के साथ ही हमारे प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने के उद्देश्य से उस समय 10 वर्षों का औद्योगिक पैकेज भी हमको दिया था और औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा निर्मित हमारा ये राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बाबा केदार के धाम से, श्री केदार धाम से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी ब्रह्म वाक्य को कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। अभी भाई अनिल नौटियाल जी बोल रहे थे कि गैरसैंण में पेयजल की योजना हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विद्यालयों की बात या अस्पतालों की बात हो, तेजी से उस दिशा में आज काम हो रहा है। करोड़ों की लागत से जहां हमारे केदारनाथ धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर उस पर तेजी से 255 करोड़ से भी अधिक लागत से तेजी से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आज चाहे शहर हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए आज हेली सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इसके साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत जल्दी हमारे बहुत सारे बच्चों ने, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो यहां से बाहर नहीं निकले होंगे, उन्होंने साक्षात रेल को नहीं देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में 2026 तक आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए आज कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लक्ष्य 2026 तक पूरा करने का रखा गया है। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में रेल आ जाएगी, आपके पास में ही रेल पहुंचेगी।
ये आप सबके लिए एक जो बहुत सपना था, वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सेंट्रलाइट सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। देश में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई है तो पूरे देश के अंदर हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ करने वाला हमारा राज्य है। ऋषिकेश एम्स से हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के स्कूलों में वृहद स्तर पर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस तैयार करने के साथ ही उच्च शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सर्जित हो रहे हैं। हमारी सरकार औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य के अंदर पूंजी निवेश बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। पिछले वर्षों में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 3 करोड़ 56 लाख रुपए के एमओयू हमारे साथ हस्ताक्षरित किए हैं, जिनको अब हम ग्राउंड पर उतारकर निरंतर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी स्थापित होने जा रही है, जो पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद रोजगार सृजन की दिशा में भी लाखों नौजवानों को पूरे उत्तराखंड के वहां पर रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन की जो समस्या है वो जड़ से हम सब समाप्त कर सकेंगे। हम सब आर्थिकी को बढ़ाने पर ही केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जीडीपी की तरह ही जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार करके जल, जंगल और जमीन, पर्वतों के पर्यावरणीय योगदान का आकलन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम इसका हम एक सूचकांक तय कर सकते हैं कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं। इस सब में हमारा क्या योगदान होगा। हमने जीईपी लागू करने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर प्रदेश के विकास को गति देने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। चाहे आज महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या 3 सिलेंडर गैस रिफिल योजना हो, अटल आवास योजना हो और होम स्टे योजना जैसी अनेक योजनाएं आज हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक उत्तराखंड में लगभग 1 लाख बहनों ने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य के विकास को सुनिश्चित किया है। कठोर निर्णय भी लिए, जहां हमने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं हमारी मातृशक्ति, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अब उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी उनके लिए हमने सुनिश्चित कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विधेयक लाकर प्रदेश में यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने कई कड़े कानूनों को लागू करके प्रदेश के अंदर सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्य